देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। और मैं विज्ञापन लुच्चा सा। तुम फ्रंट पेज की खबर प्रिय और मैं विज्ञापन लुच्चा सा। तुम हेडलाइन हो पेपर की और मैं कॉलम टुच्चा सा। अब फिर इनकी प्रेमिका ने उत्तर भी दिया क्योंकि वो बीवी बन चुकी है, तो उत्तर भी धमाकेदार होगा कि तुम बासी पेपर जैसे हो। तुम बासी पेपर जैसे हो फिर भाव इतना क्यों खाते हो। तुम बासी पेपर जैसे हो फिर भाव इतना क्यों खाते हो। 24 घंटों के बाद प्रिय 10 रुपए किलो बिक जाते हो। इतनी चंचल सब कुछ कहती फिरती है। आंख तुम्हारी इतनी चंचल सब कुछ कहती फिरती है। इनसे चर्चा नहीं करे अपने दिल को समझाना तुम। इनसे चर्चा नहीं करे अपने दिल को समझाना तुम। और इस गजल का आखिरी शेर मुस्कान जी को मैं समर्पित कर रहा हूँ, सुनिए। करवट बदल बदल कर जो तुम रात गुजारा करती हो। करवट बदल बदल कर जो तुम रात गुजारा करती हो। कर देंगे बदनाम रात भर कंगन मत खनकाना तुम। कर देंगे बदनाम रात भर कंगन मत खनकाना तुम। अगर अच्छी लगी हो तो एक बात ये आवाम पे छाता नहीं कोई, फिर भी मुशायरे में बुलाता नहीं कोई, और करूँ मुशायरा में तो आता नहीं कोई। अब तो बिना बुलाए आऊंगा, रोक लो, चुरा चुरा के गजलें सुनाऊंगा। ये मंत्री जी है नहीं वरना अतुल हम तक जाएंगे। चला के देखिए आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कहा है सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। इसमें पेड़ डालना पड़ते हैं साहब। और क्रिकेट तो चल ही रहा है हमारे हिंदुस्तान में। सब बच्चे मुझे छोड़कर और मेरे पापा को छोड़कर सभी बच्चे दो चीजों पर इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो लव लेटर लिखने में और एक क्रिकेट खेलने में। हम दोनों ने नहीं करा, पापा है नहीं, मैं करता नहीं हूँ। तो चल निकला है आजकल क्रिकेट का वो चलन। चल निकला है आजकल क्रिकेट का वो चलन। हर शख्स महवे दीद है, यानी देखने में बिजी। हर शख्स महवे दीद है, दूल्हा हो या दुल्हन। पूछा जो हमने मौलाना से हूरों का बांकपन, दाढ़ी खुजा के बोले। आपसे बोलने को कहा जाए इसका मतलब होता है कि बोलिए और आप घर जाइए। आते ही बोलने के पीछे पड़ गए, मैंने कुछ इधर उधर की बहाना ही नहीं। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर बोलते हैं बोलिए। मतलब बैठिए मत, बोलिए, अब आपके जाने का समय हो गया। नहीं तो ठीक है, एकदम मैं बोल रहा हूँ, बोल के अब जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कल आप मेरे पास इन्विटेशन लेके आए थे तो मुझे पहला शौक यही लगा कि भाई तीसरी होली है इस शहर में मेरी, और पहली बार आप इन्विटेशन लेके आए हैं। तो वो चक्कर नहीं समझ में आ रहा था कि पहले 2 साल ही आपने होली नहीं मनाई है, मुझे बुलाने लायक। खैर सद्बुद्धि आ गई है। सद्बुद्धि आ गई है इस बार, इन्होंने मतलब ठीक मनाया, आगे भी रहेगी। वैसे आजकल ये काफी एक्सपेरिमेंट भी अपने ऊपर कर रहे हैं। पहले भी इसको मतलब शादी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, केरल तक जाना पड़ा था तब जाके लड़की मिली थी। इधर के लोगों ने शादी करने से भी मना कर दिया है। अब 1-8 महीने से नया गेटअप लेके चल रहे हैं, शायद कुछ दूसरी लॉटरी लग जाए। बाहर आए तो हिमांशु जी के बारे में बताया गया कि आज इनकी सगाई है। तो मैंने पूछा भाई कौन सी वाली, तो बोल रहे हैं किनके बता रहे हैं। अब कौन सी वाली आप लोग पता कर लीजिएगा। मुझे तो बार बार बोला जा रहा है कि आप जल्दी से बोलिए और याद रखे सकिए।
तो मैं बोल के खिसक रहा हूँ। अच्छा कार्यक्रम है आप लोगों का। सबसे पहले निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने बुलाया। नॉर्मली जो मेरी छवि है, छवि है, सच्चाई नहीं है, छवि है कि एंटी मीडिया टाइप का कुछ बना दिया गया है परसेप्शन। कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, कुछ मेरे शुभचिंतकों का भी कंट्रीब्यूशन है, तो बना दिया गया है। वैसा मैं हूं नहीं, आपने बुलाया, ये अवसर दिया, आप लोगों से मिलने का एक मौका भी मिला, क्योंकि जिस दिन होली होगी संयोग से वो रमजान का महीना भी चल रहा होगा। और होली कहने को खुशियों का त्योहार होती है, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और 2-3 दिन लगातार ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट डे हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी रहती है कि साहब कहीं कुछ हो ना रहा हो। तो आपने 2 हफ्ते पहले एडवांस में ही होली कर ली है, अच्छा है, हो सकता है उस समय हमें ऐसा मौका ना मिले। तो आप सभी को गाजियाबाद की जो पत्रकार एसोसिएशन है, हमारे अजय जी, जैन जी हैं, दैनिक सत्य जीवन लिखते हैं ना, आप बेचते रहते हैं, तो आप सभी को, हिमांशु जी को, अमित राणा जी को, बहुत सारे हमारे मीडिया से मित्र हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और कवि जी हैं, अब शर्मा जी को कोई कैसे नहीं जानेगा, जहां जाते हैं अपने नाम का पेन बांटते रहते हैं। अब बताइए, अब आपको पेन पकड़ा दिया है, वो उस पर नाम भी लिख दिया है बड़ा बड़ा, अब तो आपको जानना ही पड़ेगा कि ये शर्मा जी हैं। बाकी दो लोगों को और मैंने सुना, बहुत अच्छा आप लोग प्रस्तुति देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयां। मेरे अंदर भी छोटा मोटा कवि है, लेकिन मेरे अंदर भी कवि है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वो नहीं है जो आप लोगों के पास है। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता आप ही के पास है। जब तक इस पद पे बैठा हूं, बहुत सारी लक्ष्मण रेखा है, तो मैं कह नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लूंगा और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद। होली आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। ये पत्रकारों द्वारा मेरे जो भाई हैं उनके द्वारा जो होली मिलन समारोह रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा, जैसा कि साहब ने बताया, बहुत अच्छा स्टेज। सबके साथ हम लोग होली से पहले एक बार मिल ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे यशस्वी कवि लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसकी जो एक कार्यक्रम है उसमें रंग भर रहे हैं। होली एक मिलन का त्योहार है और इसमें आपसी भेदभाव लोग भूल के और होली के रंगों में मिल जाते हैं। बहुत ही पवित्र त्योहार है और इस त्योहार में जो कुछ लोग उल्लंघन भी कर देते हैं कि मिलन और रंग के बहाने, तो उस पर हम लोगों की बहुत नजर रहती है। तो जैसे भी पुरानी व्यवस्थाएं रही पुलिस की, वही यहाँ पे दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। अभी हाल में देखिए आपका महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ है। इस अवसर पे चूंकि नगर आयुक्त साहब बैठे, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त की थी और उसकी बड़ी तारीफ हुई। उसकी वजह से कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। सारे श्रद्धालुओं, लाखों श्रद्धालु है, मुझे लगता है 5 लाख से ऊपर लोगों ने वहाँ पे जलाभिषेक किया होगा और कहीं किसी को कोई अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग लाइन से आके दर्शन किए और जल चढ़ाए। तो इसके लिए मैं इस अवसर पे मिल गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम लोगों ने मिल के बड़ा अच्छे कोऑर्डिनेशन से पूरा अभी तक जितने भी त्योहार संपन्न हुए, जितने भी इवेंट्स रहे, सब सक्सेसफुल संपन्न हुए और होली आने वाले भी बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। आप सभी को होली के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को होली वाले मोड में ला दिया। और जहाँ तक होली की बात है तो मैं सिर्फ बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी। मेरी तरफ से आप लोगों को होली, आने वाली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली शुभ हो और पुलिस वालों की तरफ से एक और संदेश रहता है कि सुरक्षित हो। धन्यवाद। गणमान्य अतिथिगण, यहाँ इस सभा में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारगण और आई थिंक गाजियाबाद के सभी सम्मानित रेजिडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस समारोह में बुलाया। परसों शायद आप लोग मेरे पास आए थे तो मैंने आपसे पूछा कि अभी तो 1 मार्च को आप कर रहे हो, होली बहुत दूर है, तो आपने मुझे मथुरा का एग्जाम्पल दिया कि 1 महीना पहले शुरू हो जाती है। तो हम गाजियाबाद में 15 दिन पहले की एक प्रथा स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने ये स्टेप लिया, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि
त्योहार ही हैं जो हमारे देश को और हमारी सोसाइटी को अन्य देशों से अलग करते हैं। मैं कल परसों ऐसे ही शहर का राउंड ले रहा था और जब हमारा महाशिवरात्रि के दिन, और महाशिवरात्रि पे हमने इतनी लंबी लाइन देखी, लोग इतने खुश लाइन में लगे हुए हैं और मंदिर जा रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। फिर लगता है कि हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, समाज में कितने लोगों में कितनी आस्था है। तो मैंने मेरे ऑफिसर्स बैठे थे गाड़ी में, मैंने यही कहा, मैंने कहा ये प्राइम रीजन है कि हमारे देश में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये अन्य देशों के मुताबिक कम है। इसका कारण ये है कि हमारे देश में लोग रिलीजन, धर्म, आस्था, इससे बहुत जुड़े हैं। तो लोगों के पास एक्चुअली बहुत चीजें हैं बाइंड करने के लिए एक दूसरे को। समाज में जो है वो इतना सोशलाइजिंग करने का कारण क्या है? भाई आप लोग यहाँ बैठे हो तो एक होली मिलन कार्यक्रम में ही बैठे हो ना। अगर ये होली मिलन कार्यक्रम नहीं होता तो हो सकता है आप अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में बैठे होते। दिन भर अगर कुछ करने को नहीं होता तो खाली बैठे बैठे आपका दिमाग चलता तो हो सकता है आप स्ट्रेस में होते। लेकिन हम जो ये सोशलाइजेशन कर रहे हैं, ये इस होली मिलन समारोह की वजह से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे पत्रकार एसोसिएशन को कि आपने ऐसा एक कदम उठाया। शहर में क्या कर सकते हैं होली पे, ये इस बारी मैं बताना चाहूंगा। पहली बार किसी निगम ने ऐसा स्टेप लिया था दिवाली पे। हमने दिवाली पे क्या किया कि जितनी मार्केट बाजार थे उनकी एसोसिएशंस को बुलवाया और एक कंपटीशन करवाया कि सारे बाजार अपने आप को सजाएंगे और निगम भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। हम भी 2 सड़क सजाएंगे और जो टॉप को भी, जो हापुड़ चुंगी के आसपास सजा हुआ दिखा मिला होगा, कुछ चौराहे सजे मिले होंगे जो पहले नहीं होते थे, और इससे ज्यादा सजे हुए मिले आपको बाजार, क्योंकि बाजार एसोसिएशंस ने आपस में कंपटीशन किया शहर को सजाने का। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही एक होली पे भी कंपटीशन किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कंपटीशन ये किया जा सकता है कि कौन होली को सबसे अच्छे से मनाता है, या कौन ऑर्गेनिक रंग जो है वो यूज करता है, कौन पक्के रंग यूज नहीं करता। इस चीज की हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन असली निगम के लिए कंपटीशन ये रहेगा कि होली मनाने के बाद कौन बेहतर सफाई कर सकता है ना। तो ये मेरी आप सबसे अपील है कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं, मैं हमेशा कहता भी हूं, कहीं हम स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी एक नॉर्मल थिंकिंग क्या है कि ये मेरा कूड़ा है, ये मेरे घर से बाहर गया, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस धारणा को बदलना चाहिए। होली पे ये समझने की जरूरत है कि सफाई जो है वो एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी आपने देखा महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी झाड़ू उठा सकते हैं और ये पहल कर सकते हैं, तो हर एक नागरिक को अपने गंदगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो हम प्रतिदिन 400-500 ग्राम कूड़ा एक मनुष्य जो है गाजियाबाद का वो जनरेट करता है, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। खैर, ये आज मौका सिर्फ स्वच्छता पे बात करने का नहीं है, होली मिलन समारोह का है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है। ऐसे ओकेजन्स पे हम त्योहार को भी मनाएं, अपनी आस्था से जुड़े हुए जितने क्रियाकलाप हैं। अब होली की क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं, समझते हैं इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे कल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये एक साधन है हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का। तो इसी क्रम में आई थिंक आप सबको बहुत बधाई, मेरी बहुत शुभकामनाएं। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से सबकी होली बहुत शुभ हो, सेफ हो, सुरक्षित हो और साफ हो। यहाँ पे ये मौका मिला कि हम अपनी बात रख पाए। आदरणीय नायक महोदय ऑलरेडी सारी बात निगम की तरफ से कह चुके हैं। मेरी तरफ से बस यही है कि होली जो है आप लोगों को मुबारक हो, और जैसा कि एसीपी साहब ने बताया सुरक्षित भी हो। इसी कारण के साथ हम लोग इसको त्योहार को मनाएं। आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों ने मिलकर अच्छा कार्यक्रम किया है। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया, बड़े उत्साह के साथ सब लोग शामिल हुए और कल यहाँ जो बन रहा था वो बहुत अच्छी तरह मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, सभी पत्रकार साथियों को देता हूँ और सबके प्रयास से ये अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। अभी तक ये कार्यक्रम पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद लगभग 10-12 सालों से लगातार करती आ रही थी। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जोड़ा जाए, जिससे कि जो आपस में सामंजस्य है और अच्छा बन सके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हमें पूरा साथ मिला और हमारे जो अधिकारी आए उन्होंने भी इसका पूरा आनंद लिया और हमारे जितने साथी हैं उन सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी ने सहयोग किया। उन सब के लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसी तरह से आगे भी सहयोग करते रहेंगे। प्रोग्राम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्य अतिथि कौन आएगा? अतिथि आपने बुलाए? मुख्य अतिथि और अतिथि इसमें नहीं है क्योंकि वो स्नेह निमंत्रण पर आए थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी और डीसीपी राजेश जी और स्वतंत्र कुमार एसीपी और एमएनए गाजियाबाद समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने आकर के यहाँ हम सभी का उत्साहवर्धन किया और कवि सम्मेलन का भी आनंद लिया। इस मौके पर लगभग पिछले 5 सालों से हम कवि सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि कवि सम्मेलन का सभी जो है कवियों का आनंद ले सकें। इसमें श्रृंगार रस, हास्य, वीर रस, सभी तरह की कविताओं का पाठ हुआ और सभी ने बहुत आनंद लिया और सब कवियों को भी